हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आंसू कहानी क्लब। और जैसा कि आप जानते हैं, आपके लिए इस चैनल पर एक से बढ़कर एक और नई नई कहानियां हम लाते ही रहते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक। और दोस्तों, आज की कहानी की ओर बढ़ने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी है 100 ऊँट। राजस्थान के एक गांव में रहने वाला एक व्यक्ति हमेशा किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और इस कारण अपने जीवन से वो बहुत दुखी था। एक दिन उसे कहीं से जानकारी प्राप्त हुई कि एक पीर बाबा अपने काफिले के साथ उसके गांव में आए हैं। उसने तय किया कि वो पीर बाबा से मिलेगा और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पूछेगा। शाम को वो उस स्थान पर पहुंचा जहां पीर बाबा रुके हुए थे। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद उसे पीर बाबा से मिलने का मौका प्राप्त हो गया। पहले तो उसने बाबा को प्रणाम किया, फिर बोला, बाबा, मैं अपने जीवन में एक के बाद एक आ रही समस्याओं से बहुत परेशान हूँ। एक से छुटकारा मिलता नहीं कि दूसरा सामने खड़ा हो जाता है। घर की समस्या, काम की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या और जाने कितनी ही समस्याएं। ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। कृपा करके कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाए और मैं शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकूं। उसकी बात सुनने के बाद पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या समझ गया। उन्हें हल करने के उपाय मैं तुम्हें कल बताऊंगा। इस बीच तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। वो व्यक्ति काम करने को तैयार हो गया। पीर बाबा बोले, बेटा, मेरे काफिले में 100 ऊँट है। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम उनकी रखवाली करो और जब सभी 100 ऊँट बैठ जाए तब तुम सो जाना। इतना कहकर पीर बाबा अपने तंबू में सोने चले गए और वो व्यक्ति ऊँटों की देखभाल करने चला गया। अगली सुबह पीर बाबा ने उसे बुलाकर पूछा, बेटा, तुम्हें रात को नींद तो अच्छी आई ना? व्यक्ति ने उत्तर दिया, कहाँ बाबा, पूरी रात मैं एक पल के लिए भी सो ना सका। मैंने बहुत प्रयास किया कि सभी ऊँट एक साथ बैठ जाएं ताकि मैं चैन से सो सकूं, किंतु मेरा सब प्रयास असफल रहा। कुछ ऊँट तो अपने आप ही बैठ गए, कुछ मेरे बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं बैठे। कुछ प्रयास करने पर बैठ भी गए तो दूसरे उठ खड़े हुए। इसी तरह पूरी रात बीत गई। पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे साथ कल रात ये सब हुआ। कई ऊँट खुद ब खुद बैठ गए, कईयों को तुमने अपने प्रयासों से बैठाया, कई तुम्हारे बहुत प्रयासों के बाद भी नहीं बैठे। बाद में तुमने देखा कि उनमें से कुछ अपने आप ही बैठ गए। व्यक्ति ने बड़े ही उत्साहित होकर बोला, बिल्कुल ऐसा ही हुआ बाबा। तब पीर बाबा ने उसे समझाते हुए कहा, क्या तुम समझ पाए कि जीवन की समस्याएं भी इसी तरह है। कुछ समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती हैं, कुछ प्रयास करने के बाद हल होती हैं। कुछ प्रयास करने के बाद भी हल नहीं होती तो उन समस्याओं को समय पर छोड़ दो। सही समय आने पर वो अपने आप ही हल हो जाएंगी। कल रात तूने अनुभव किया होगा कि चाहे तुम कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, तुम एक साथ सारे ऊँटों को नहीं बैठा सकते। तुम एक को बैठाते हो तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे को बैठाते हो तो तीसरा खड़ा हो जाता है। जीवन की समस्याएं इन ऊँटों की तरह ही हैं। एक समस्या हल होती नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है। समस्याएं जीवन का हिस्सा है और हमेशा रहेगी। कभी ये कम है तो कभी ज़्यादा होंगी। बदलाव तुम्हें खुद में लाना है और हर समय इनमें उलझे रहने के स्थान पर उन्हें एक तरफ रखकर जीवन में आगे बढ़ना है। व्यक्ति को पीर बाबा की बात समझ में आ गई और उसने निश्चय कर लिया कि आगे से वह कभी अपनी समस्याओं को खुद पर हावी होने नहीं देगा। चाहे सुख हो या दुख, जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइए और अगर कहानी पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।